हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त पिछले लेक्चर में अपन एल्केन का जो मामला था ना स्टूडेंट, वो अपनों ने खत्म कर दिया। एल्केन को अपनों ने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया एल्केन ने अपने सामने। अब इसके बाद में अपन की बात करेंगे एरोमेटिक की। एरोमेटिक में बेंजीन आता है या साइक्लिक जो भी रिंग होगी वो हो जाएगी। बेंजीन हो सकता है, बेंजीन ऊपर जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन इस प्रकार से हो सकते हैं। ऑर्थोटोलुइन हो सकता है, मेटाटोलुइन इस प्रकार से। स्टूडेंट पहले बता देना चाहता हूं अपने को, वो एक आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक आएगा अपने सीओ ग्रुप वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहा है अगर अपने को ज्यादा पूछा जाए तो एल्केन भी नहीं आता इतना जितना ओएच वाला आएगा, इसलिए अपने एल्डिहाइड वाला। लेकिन मेरा काम है आपको बताना, इसलिए इस पे ज्यादा अपन तवज्जो नहीं देंगे। यानी तवज्जो तो दे रहे हैं लेकिन अपने को एग्जाम में मेनली प्रेफर करेंगे ना, तो अपने एल्डिहाइड ग्रुप वाला, एल्कोहल ग्रुप वाले को ज्यादा अच्छे से प्रेफर करना है, उसको ज्यादा अच्छे से। यादें तो सभी चीजें याद करनी है अपने को, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में वेस्ट होती है। तो स्टूडेंट अपने बात एरोमेटिक की बात करें, आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक, यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा एरोमेटिक का क्या होगा, आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक। तो देखिए स्टूडेंट एरोमेटिक में स्टूडेंट चीजें सेम रहेगी स्टूडेंट, और तो बस स्थिति अलग होती जाएगी। और स्टूडेंट आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखी है आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक, इसमें लिखी है जो आईआर स्पेक्ट्रा है वह है एरोमेटिक का, एरोमेटिक रिंग का, या हाइड्रोकार्बन ही है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक आईआर स्पेक्ट्रा है एरोमेटिक का, जो उसमें कार्बन हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी होती है या कार्बन में हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्प्शन होता है, वह है 3050 सेंटीमीटर इनवर्स। मेनली यही है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको याद रखें, 3050 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। जबकि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो स्ट्रेचिंग है स्टूडेंट, एक तो होता है ये एरोमेटिक का मतलब डबल बॉन्डेड वाला। अब यहाँ पर साइकिल की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, साइकिल तो बना रहा है। अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दो है, सिंगल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है इसकी। लेकिन स्टूडेंट बेंजीन में देखे स्टूडेंट डबल बॉन्ड हो गए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया बॉन्ड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। कार्बन डबल बॉन्ड वो कार्बन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये याद रखनी है अपने को, उसकी फ्रीक्वेंसी 1650 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स के अंतर्गत आती है। फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, ऑर्डर में लिखा चुका हूं, ऑर्डर याद रखना है और फ्रीक्वेंसी नॉर्मली याद रखनी है। इसके बाद लिखिए जो कार्बन हाइड्रोजन की जो फ्रीक्वेंसी है या डिफॉर्मेशन ऑब्जॉर्प्शन हुआ है वह है 900 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है, 900 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है। तथा एरोमेटिक रिंग में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग बैंड्स है वह 800 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स पर, 800 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स पर दिखाई देते हैं। अब एग्जाम्पल लिखिए, इसे हम बेंजीन के एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। तो बेंजीन होता है स्टूडेंट, बेंजीन सभी ने देखा है, CH भी होता है, CH2 भी होता है। तो बेंजीन की लिखिए, बेंजीन की जो कार्बन हाइड्रोजन जो फ्रीक्वेंसी होती है वह हमें 3050 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। तो 3500 और 3000 नीचे मैंने बताया वेव नंबर लिखते हैं अपन, और सेंटीमीटर में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी इसकी सेंटीमीटर इनवर्स में आती है। ऊपर आता है स्टूडेंट 10, 20 इस प्रकार से ये मान आता है इसमें। यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर माइक्रोन की वैल्यू आती है। मैंने बता चुका हूं कैसे बनाना है। तो पहले मैं बता चुका हूं जो बेंजीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो देखे 3050 पर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 3500 और 3050 यानी 3050 इससे पहले आएंगे, इससे पहले गई 50 से पहले होगा, तो स्टूडेंट 50 में पहले कर देता हूं, ये 3000 मान लिया। तो यहाँ पर आएगा कि बैंड, फर्स्ट बैंड आ गया, दूसरा बैंड इसने बोला है। ये बॉन्ड अपन डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, ये बॉन्ड है वो क्या किसके लिए है, कार्बन व हाइड्रोजन की, कार्बन व हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग अब्जॉर्प्शन के कारण ये बैंड आया। अब इसके बाद बेंजीन का एग्जांपल रखा है, दूसरा बोल रहा है ये जब अपन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो 1650 से 1450, तो 1650 से 1450 यानी इनके मध्य कहीं 2 नंबर बिंदु ये है स्टूडेंट। तो ये किसको शो कर रहा है स्टूडेंट, ये पॉइंट किसको शो कर रहा है अपने को,
ये अपन को शो कर रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एक और बॉन्ड बनता है, ये अपने को नीचे प्राप्त होता है, यानी 900 से नीचे, यानी 1600 1200 आता है, फिर 800 आता है, 800 से नीचे नीचे या 900 से नीचे नीचे 667 सेंटीमीटर लास्ट मानते हैं अपन इसका, अपनों ने एज्यूम करा है यहाँ पर। ये किस लिए, ये फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइनेशन में काम आता है, ये तो अपने सबको पता है। आइए स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन मशीन में डाल देते हैं, ग्राफ चलता होता है अपने पास रिकॉर्डर में, अपन डाल देते हैं। अपनों ने अननोन सैंपल डाला, मैंने टेक्निक बताई, उसमें सैंपल डाला तो अपनों बाय चांस प्राप्त हुआ कि ये यार ये जो स्पेक्ट्रा है वो अपने को 3000 किस पे प्राप्त हो रहा है, 3058 प्राप्त हो रहा है, 3050 पे प्राप्त हो रहा है, या किस पे 3030 पे प्राप्त हो रहा है। तो स्टूडेंट अपने को प्राप्त होगा, मान लीजिए 3000 की लाइन है, यहाँ पर 3050 से प्राप्त हुआ। एक अपने पास 2 सैंपल थे, एक अपने पास प्राप्त हुआ लगभग 3800 से 3600 के सेंटीमीटर पे इनवर्स पर, तो 3600 में प्राप्त हुआ, उससे अपन क्या बुलाएंगे, अपने को पता नहीं है क्या है, इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया है, डालने के बाद अपन बता देंगे यार ये तो अपने कहीं ना कहीं एल्किन्स एल्काइन या एल्केन हो सकता है, ये तो हो सकते हैं। उससे नीचे फ्रीक्वेंसी आई तो अपन क्या बता देंगे, यार ये तो एरोमेटिक है, तो इस प्रकार से बता देंगे। तो ये है बेंजीन का, उतार लीजिए। अब इसके बाद में मेटाजाइलिन है, सेम चीजें रहेंगी, ये फ्रीक्वेंसी सेम है। मेटा इकाल, मेटा मतलब होता है मेटा स्थिति पर लगा होगा, जाइलिन होता है अपने फिनोल की लाइन, ठीक है। तो OH ग्रुप जोड़ दिया, तो यहाँ पर है 2940 सेंटीमीटर इनवर्स, CDEF ये पॉइंट अपनों ने ये 1600 से 1455 पे, और यहाँ पर 1310 सेंटीमीटर, ठीक है। ये H एंड I, जो H एंड I है, या H जो इफेक्ट जो हाइड्रोजन है, और जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी कार्बन की वो आएगी 770। तो अपन को इस पे ज्यादा गौर नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये अपन डायरेक्ट है, फ्रीक्वेंसी में लिखा दिया ये, और ये अगर अपन को ये याद होगा तो ये अपन कर लेंगे कैसे, ये फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहेगी। 2940 यहाँ पर भी 2940 41, एक थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है स्टूडेंट। CDF 1610 1455, मैंने क्या बोला, बेंजीन को डालते हैं तो अपना क्या आता है, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग है, ये लगभग ये आती है 1650 1450। तो अपन इसकी इतनी मान के लिख सकते हैं वहां पर एग्जाम में 1610 1455। यहाँ पर अपने को ए है 1310 सेंटीमीटर, ये अलग है, और यहाँ पर ये 710 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया अपना एरोमेटिक। इसी प्रकार से अपन जाइलिन लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से अपने ऑर्थो मेटा पेरा सेम ऐसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत चेंज होगी स्टूडेंट। तो ये है अपने पास एरोमेटिक का। अब इसके बाद में अपन COH OH ग्रुप का, और अपन कीटोन ग्रुप का नाम पढ़ेंगे अपन OH और फिनोल का, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। इसके बाद में अपन मिलेंगे इसके बारे में, मॉडर्न टेक्निक अपनी यूनिट चल रही है उसको भी स्टार्ट करेंगे, 2 तत्व करवा देंगे इसका, और उसके बाद अपने साथ साथ चलेंगे स्टूडेंट। ठीक है गाइस, बाय।